हेलो। हाँ बच्चों, आज आप लोगों का मैं एक आंसर दे रहा हूँ। आपका आंसर है हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का मैट्रिक का क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। आइए हम पीडीएफ चेक कर लेते हैं। ये आप लोगों का चूँकि सेट जे का आपका है और ये फर्स्ट सिटिंग आपका है। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना है, इस बार जो हिंदी का क्वेश्चन है से थोड़ा बर्फ क्वेश्चन भेजा गया है और मैं आप लोगों का कोई ज़्यादा टाइम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि परीक्षा के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये आपके बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको लिखना है केवल और केवल 50 ऑब्जेक्टिव, और वह भी लिखना है सही सही। आपको उस ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, आपको लिखना है। क्या बच्चे हमारी बातें सुनाई पड़ रही है? क्या बच्चे लोगों को हमारी आवाज़ें सुनाई पड़ रही होगी? चलिए ओके करते हैं। आइए हम इसको समझने का कोशिश करें। आइए समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो मैं बता दूँ कि जो गोला से लगा होगा ना आपका, वही इसका आंसर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि गोला से जो लगा होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। सो मैं बताऊं आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर मैं बताऊं। हाँ बच्चे लोगों को बताऊं मैं आपको कि जो यहाँ आंसर आ रहा है उसको हम लोग ध्यान दें और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। पापाती लगभग कितने साल की थी? तो उत्तर आपका है 12 साल। क्लियर रखो। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते चलिए। उसे जो गोला घिरा हुआ है वही क्या है, आपका आंसर है। समझ में आया आपको? जो गोला घिरा हुआ मिलेगा वही क्या है, उसका आंसर है। देखिए यहाँ पर। हाँ अब यहाँ पर समझो, माँ जी के पास अंगना में बैठकर मंगवा क्या खाती थी? तो जवाब यहाँ है, गोला में जो दिया रहेगा ना बउआ, वही आपका आंसर है। तो क्या खाती थी? पान सुपारी। हाँ, अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। यह कथन किसका है? माँ जी का है। याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर अब एक है, रसूलन बाई कौन थी? तो वह गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? तो आपको ध्यान देना है। आवाज चेक करना लीजिए, आवाज चेक कर लीजिए। रसूलन बाई कौन थी? तो प्यारे बच्चों वह गायिका थी। एकदम लगा हुआ है। देखो यहाँ पर जो गोला से लगा होगा वह आपका आंसर होगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो बच्चे यार जुलाहे। बहुवचन पत्रिका का संपादन कौन किया? ध्यान दो बच्चों। तो इसका जो संपादन किया वह अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, यहाँ गोला लगा हुआ है वही आपका आंसर होगा, अशोक वाजपेयी। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इस बार हिंदी के क्वेश्चन थोड़ा रफ पूछा है। हाँ टॉपिकली आ गया है। शहर अब भी क्या है? संभावना है। आवाज क्लियर है कि बैक करना होगा? चेक करते रहिएगा। हाँ ये ध्यान देना होगा, शहर अभी भी संभावना है। इसके कौन आंसर होंगे? अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? गोला लगा हुआ वही आंसर होगा। आप एकदम द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म किसके हैं? भीमराव अंबेडकर साहब का है। कौन पंचाक्षर है? तो यह जवाब आ गया है डी, बड़ी न। याद रखिए। त्र किन वर्णों से मेल से बना है? तो त और र के संयोग से। ध्यान दो, जो गोला किया होगा वो आपका आंसर होगा। ये बात मैं हमेशा बोल रहा हूं। कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर ई है। देख रहे हो गोला किया हुआ है। सो ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ऊ ऊ। हाँ चलो। उष्ण व्यंजन वर्ण कौन है? तो ये मूर्धन्य स है। उष्ण व्यंजन वर्ण कौन है? ये मूर्धन्य स है। अब है जपू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक साहब का।
किसकी रचना है? गुरु नानक साहब का। रसखान किस छंद से सिद्ध थे? तो सवैया में रसखान जी सिद्ध थे। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है? तो देखो यहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। हिंदी बहुत रफ क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी संभावना नहीं थी। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में। घनानंद जी किस भाषा में लिखते थे प्यारे बच्चों? तो ब्रज भाषा में। सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। जो देखो यहाँ लगा हुआ है आपका। निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मन योग, मनः जोर योग। अब देखो उपेक्षा पदों की संधि कौन है? तो ये होगा उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नार जोड़ आयन, ये होगा बी नंबर। ध्यान रखना जो गोला किया हुआ वो आंसर होगा। तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तो तत् जोड़ हित, तद्धित। राह खर्च शब्द का समास में राह के लिए खर्च। 25 नंबर देख रहे हैं आप। एकदम इजी में बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका टाइम नहीं लेंगे, आप लोग अपना घर पर मिला लेना, जल्दी में मिला लोगे। शरणागत शब्द में कौन समास है? तो देखो बच्चों गोला जो किया हुआ यहां शरण में आगत, ये देखो ए नंबर है रेड वाला, देख लो। मैं इसको थोड़ा अति कर लेता हूं आपको, थोड़ा इसको जो है मैं आपको ध्यान दो, ये आ जाओ। ये जो है समझो यहां ये थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन आया है। हाँ रेड कलर से आपका है। अब यहां देखो रेड कलर से है अधिकरण तत्पुरुष। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव। देखो डी है रेड कलर से गोला किया हुआ है। दोपहर शब्द कौन समास है? द्विगु समास है। गर्दन पर सवार होना क्या मतलब हुआ? पीछा न छोड़ना। होनहार विद्वान के होते चिकने पात का क्या लोकोक्ति है? ध्यान देना है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। काम करने पर उतार, देखो यहाँ वह यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का। देखो रफ क्वेश्चन पूछा गया है। थान भर कपड़ा किसका है? परिमाणवाचक का। ध्यान दो बच्चे एकदम इजी में बता रहा हूं मैं। शाश्वत खाता होगा संभाव्य वर्तमान काल, एकदम चूंकि टाइम आपके पास नहीं है। कौन अकर्मक क्रिया है? प्रेमा सोती है। ध्यान रखना ये है रेड वाले, ये मत समझो। प्रेमा सोती है, ये ध्यान रखना कि मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी नंबर आपका है। आपका आंसर हुआ बी नंबर है। क्या हमारी बातें समझ पा रहे हैं? खरगोश बिल से बाहर निकला अलग हो रहा है, अपादान कारक है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है वह कौन छंद है? तो वो चौपाई। कौन छंद है? चौपाई। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति होती है वह कौन अलंकार होगा? अनुप्रयास। अनुप्रयास। चलिए आगे देखते हैं। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन महाप्राण के उदाहरण है? तो ध जो आपका है या सी जो दिख रहा है ना, ये महाप्राण का उदाहरण है। कौन अशुद्ध शब्द है? तो दुष्कर जो है आपका अशुद्ध शब्द है। मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब टाइम नहीं है, मिला लेना है सब बच्चे को। 2 शब्द का विशेषण क्या है? तो यह दुष्टांत दिया गया है। ने शब्द का ये दूषित भी है लेकिन कोई कई जगह दुष्टांत दिया गया है, दूषित भी हो सकता है, कई जगह दुष्टांत भी दिया गया है। ने शब्द का विशेषण क्या होगा? ने ही। आइए तामस का पर्यायवाची शब्द, तामस का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये तो कंफ्यूजन है। ताम पर हमको देखो ये जो है थोड़ा चेक करना होगा। पर्यायवाची शब्द जो है ना थोड़ा उसको चेक किया जाए, हम चेक कर बता रहे हैं आपको, थोड़ा चेक कर लीजिए। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई कि कौन उदाहरण है? तो ये बहुआ मिश्र वाक्य है, याद रखना है। कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो थकान के मारे, देखो यहां समझो, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, गोलका जो होगा ना वही आंसर होगा।
गोला वाला जो है वही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? प्राप्त। ये अब यहां ध्यान दो, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आ। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कु। लुटिया का कौन प्रत्यय है? ईया। या ध्यान रखना, यहाँ 50 हो गए आप लोगों का, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। उनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, सुमित्रा नंदन पंत। एक वृक्ष की हत्या आप जान रहे कौन है? कुंवर नारायण। जीवन आनंद दास किस भाषा में सम्मानित कवि है? बंगला भाषा के। बीजाक्षर किनकी रचना है? अनामिका जी का। देखो लिखा हुआ है एन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है? सोफिया। जिजीविषा मतलब होता है जीने की लालसा, समझो, लगा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, याद है आपको। देखो महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। बिस्मिल्लाह खान का 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते हैं? सुर मांगते हैं। नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। आप इन्नों के साथ लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी? देखो यहाँ आंद्रे बेता, रेने शाह और पॉल एलुआर ने। चलिए आइए, पंडित बिरजू महाराज के गंडा किसने बंधवाया? बाबूजी से। परंपरा का मूल्यांकन किसका है? रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो गोला लगा हुआ है नेपाल से। बादशाह अकबर जो सिक्का चला उस पर किसकी आकृति अंकित थी? राम सीता की। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग, हाँ बच्चों ध्यान दो, मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस तरह उसके पूंछ झड़ गए थे। यह कौन पाठ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया? तो उसका नाम है मेघदूत। समझिए बात को, इजी टॉपिक है आपका। हाँ आइए आइए धीरे धीरे। हाँ, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ध्यान दो, अक्सर कौन जीतते हैं? यहाँ देखो, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले जीतते हैं। हाँ ध्यान दो, यहां जो है धरती कब तक घूमेगी? यहां जो है सीता किस पाठ से लिया गया? इसके मुख्य नायिका सीता है। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? छायावाद का। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अज्ञा। कौन आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक हैं? वीरेन डंगवाल। नेमत शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर का देन। नेमत मतलब ईश्वर का देन, याद रखना। उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? कौशल। सैनापन मतलब क्या होता है? चतुराई, ध्यान रखना। गुरु नानक ने किस मुगल सम्राट से मुलाकात की थी? तो बच्चों ध्यान रखना है, बाबर से। हाटक में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल किसका है? प्रेमधन साहब का है। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखावट को। साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? गवाही। साक्षी का अर्थ क्या है बच्चा? गवाही। क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया आप लोगों का है। जिसे नहीं जीता जा सके अजेय। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज। कायर शब्द का विलोम क्या है? नीडर। नीडर लगा हुआ है गोला में। ज्योति शब्द का विलोम कौन है? तम, अंधेरा। जंगम का स्थावर विलोम शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन है? वागीशा। हाँ वागीशा गोला लगा हुआ है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन है? गे। शुद्ध वाक्य कौन है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। कौन सा शुद्ध शब्द है? सूरज। हाँ। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? एरा। पढ़ाकू में कौन प्रत्यय है? आकू। मानवता के शब्द का उदाहरण है? यौगिक। हाँ ठीक है। खलिहान के शब्द का उदाहरण है? देशज, समझ लो। खटास की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। कौन व्यक्तिवाचक? बच्चों ध्यान दो, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? दाल। सांप शब्द का स्त्रीलिंग कौन है? सांपिन, लगा हुआ है। कौन पुल्लिंग शब्द है? विवाह। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। दाल में कुछ है, ये कौन सा है? अनिश्चयवाचक। आपको इस तरह से 100 ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है जिसका नंबर हम देख लेते हैं आपका। ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको रोका है यहाँ देख लेता हूँ।
ये है, कौन है बच्चों, ध्यान दो। हाँ, यहां मैंने लिखा है कि तामस का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, तामसी तो उसका है अति विशेषण होगा, पर्यायवाची शब्द मैं इसको चेक कर लूं। आइए आइए आइए, बच्चे लोगों के लिए आ रहा हूं मैं। आइए, हाँ आइए, मैं चेक कर लेता हूं, आप लोगों को थोड़ा चेक कर लेता हूं बच्चे लोगों के लिए। अरे कहाँ गया तू रे। वैसे तामसी लगा हुआ है, लेकिन आप जो है सोच, ठीक है तामसी लगा हुआ है उस पर, वही होगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि आपका जो है हिंदी के फर्स्ट सिटिंग का वीडियो अपलोडेड हुआ, और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इस तरह से आपका ये वीडियो अपलोड हुआ, और इसको जो है आप 100% मिलाएंगे और सारे सेट को मिलाएंगे, एक भी गलत ऑब्जेक्टिव आपका नहीं है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रियल में पोजीशन क्या बनता है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।